वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है श्री जी। हम बात कर रहे थे वेदना स्थापन द्रव्य की, तो हमने 5 द्रव्य इसके कंप्लीट कर लिए थे अप टू गुगलू। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं, देखें, सब मिल जाएगा। ठीक है, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है एरंड। ठीक है, आज जिस ड्रग की या पेड़ की हम बात करने जा रहे हैं वो है एरंड। ठीक है, तो एरंड का जो पर्याय है, हमने अभी तक पंचमूल पढ़ा है ना। पंचमूल 5 मूल होते हैं। पंचमूल वर्ड आपने सुना होगा, लेकिन इसका जो पर्याय है ना वो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्या इसका पर्याय है? पंचांगुल। ठीक है, पंचांगुल 5 उंगलियां होती है ना अपनी, 5 उंगलियों के युक्त पत्र वाला होता है, ये 5 पत्र वाला होता है। ठीक है, इसलिए इसे कह दिया पंचा अंगुल। 5 उंगली ऐसे याद रखना, एरंड में 5 उंगलियां, एरंड की 5 उंगलियां, तो क्या हो गई? पंचा अंगुल। पर्याय क्या हो गया? पंचा अंगुल। बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है ये। ठीक है, उसके बाद गंधर्व हस्त, यानी कि गंधर्व के हाथ के समान पत्र होता है। ठीक है, गंधर्व एक जाति थी ना, गंधर्व, गंधर्वों के हाथ के समान, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया? गंधर्व हस्त। या वर्धमान, वर्धमान शीघ्र बढ़ने वाला गुल्म, शीघ्र ये बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, या उत्तान पत्रक, यानी कि फैले हुए पत्र। पत्र इसके जितने भी पर्याय ना वो इसके पत्र, यानी कि उससे, पत्र का मतलब होता है कि लीफ से है, तो सब 5 ही हैं, तो इसीलिए क्या कह दिया है? उत्तान पत्रम या उरुवुक या व्यंबुक या व्याघ्र पुषक या व्याडमक। ठीक है, ये सब इसके पर्याय हैं। अगर हम इसकी बोटैनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटैनिकल नेम होता है राइसिनस कॉमिनस, RICINUS, राइसिनस, रिसिनस, रिसिनस कॉम्यूनिस, RICINUS, रिनीसस कॉम्यूनिस, COMMUNIS। ठीक है, ये इसका क्या है? बोटैनिकल नेम है, रिसिनस कॉम्यूनिस। ठीक है, अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है यूफोरबिएशिई। ठीक है, क्या फैमिली है इसकी? यूफोरबिएशिई। गण, अगर हम इसके गण की बात करें तो चरक और सुश्रुत ने अलग अलग गण बताए हैं। चरक ने जो गण बताए हैं वो बताए हैं भेदनीय, स्वेदोत्पक, अंग मर्द प्रशमन और मधुर स्कंद। ठीक है, लेकिन सुश्रुत ने बिल्कुल अलग बताए हैं। उन्होंने बताए विदारी गंधादि, अधोभागर और वात संशमन, ये सुश्रुत ने बताए। चरक ने बताए भेदनीय, स्वेदोपक, अंगमर्द प्रशमन, मधुर स्कंद, लेकिन सुश्रुत ने क्या बताए? गंधनादि, अधोभागर और वात शमन। अगर हम इसके रस की बात करें तो रस कैसा है? स्निग्ध और नहीं सॉरी गुड़ कैसा है? स्निग्ध और तीक्ष्ण। गुड़ कैसा है? स्निग्ध और तीक्ष्ण। लेकिन अगर हम इसके रस की बात करें तो रस कैसा है इसका? मधुर। ठीक है, मधुर रस है इसका। वीर कैसा है? अभी तक हमने जहां भी मधुर पढ़ा है, मधुर, वहां कैसा वीर बताया है? शीत बताया है। 2 जगह हमने मधुर पढ़ा है, मधुर 3 जगह पढ़ा है, वहां उसका वीर सॉरी हाँ विपाक भी मधुर होगा, लेकिन जो वीर है वो शीत बताया है अभी तक। देखो, एक हमने मेदकारी द्रव्य में पढ़ा था मंडूक पर्णी, फिर पढ़ा था शंख पुष्पी में भी मधुरी सॉरी रस तिक्त था, सॉरी, और इसमें कुष्मांड में मधुर था। ठीक है, कुष्मांड में रस कैसा था? मधुर था। लेकिन अब जो आया है एरंड में भी कैसा आया है? मधुर आया, फिर उसके बाद मधुर नहीं आया था, फिर कैसा आया था? तिक्त आ रहा था, तिक्त ज्यादातर आ रहा था। ठीक है, तित्र या कटु, रस कटु या तिक्त। ठीक है, विपाक भी इसका मधुर हो गया, लेकिन वीर्य कैसा हो गया? उष्ण हो गया। अभी तक हमने जहां भी वीर्य पढ़ा था मधुर, वो सॉरी विपाक पढ़ा था मधुर, वहां वीर्य कैसा था? शीत था। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ गया कि यहाँ पे मधुर विपाक हुआ तो मधुर उष्ण वीर हो गया, ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या? उष्ण वीर हुआ, प्रयोजांग क्या हो गया? मूल पत्र बीज और तेल। क्या हुआ? प्रयोजांग मूल पत्र बीज और तेल हो गया इसका प्रयोजांग। ठीक है, अगर हम बात करें मूल पत्र और बीज और तेल हुआ इसका प्रयोजांग। ठीक है, अगर हम मात्रा की बात करें
तो सॉरी, हाँ, मात्रा की ही बात कर रहे हैं। तो मात्रा में क्या दिया गया, इसमें मूल कल्क दिया गया। मूल कल्क की मात्रा कितनी दी गई, 10 से 20 ग्राम। बीज की 2 से 3 दाने हैं, ठीक है, 2 से 3 दाने ही देते हैं इसके। और तेल में हम 1 से 16 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर में देते हैं, ठीक है। योग इसके हैं एरंड पाक, एरंड मुदाली क्वाथ, एरंड सप्तक क्वाथ, ठीक है। तीन योग बताएं, एरंड पाक, एरंड मूलादि क्वाथ और एरंड सप्तक क्वाथ, ठीक है। तो एरंड के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। एरंड का हमने पर्याय बताए, क्या पंचमूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है। 5 उंगलियों के पंचांगुल क्यों कहते हैं, 5 उंगलियों से युक्त वाले पत्र होते हैं। वर्धमान क्यों कहते हैं, शीघ्र बढ़ने की वजह से इसे वर्धमान कहते हैं। उत्तान पत्रक इसलिए कहते हैं क्योंकि फैले हुए पत्र होने के कारण। व्याघ्र पुष्पक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सारे समान होते हैं पुष्प मंजरी होने से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उरुबुक। उरुबुक क्यों कहते हैं, उरुबुक वात को शांत करने वाला होता है, इसीलिए हम इसे उरुबुक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और पर्याय भी थे इसके कि गंधर्वस्त कहते हैं क्योंकि गंधर्वों के हाथ जैसा होता है इसलिए, ठीक है। उत्तान फल कहते हैं क्योंकि उत्तान उत्तान पत्रम होते हैं क्योंकि इनके सारे पत्ते फैले हुए होते हैं, ठीक है। हो गए इतने काफी है। व्यंगमक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मल का शोधन करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, व्यंडमक, ठीक है। मल का शोधन करता है इसलिए इसे हम व्यंगमक कहते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो रिसिनस, RICINUS, रिसिनस कॉम्यूनिस, COMMUNIS, ठीक है, रिसिनस कॉम्यूनिस। लेकिन फैमिली इसकी क्या है, यूफॉर्बिएशी, ठीक है। उसका जो स्वरूप है, स्वरूप में वृक्ष होता है। गढ़ में जो चरक ने बताया है वो भेदनीय, स्वेदोपग, मर्द प्रशमन, मधुर स्कंद, ये चरक ने बताया है। लेकिन जो सुश्रुत ने बताया वो वेदारगंधी, गंधादि, अधोभागर, वात संशमन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, गुण की, तो गुण इसका कैसा होता है, स्निग्ध और तीक्ष्ण होता है, ठीक है। रस कैसा है, मधुर। विपाक कैसा है, मधुर। लेकिन वीर कैसा है, एक्सेप्शन आ जाता है कि वो वीर यहाँ पे आके उष्ण वीर हो जाता है। प्रयोजांग कैसा है, मूल, पत्र, बीज और फल। प्रयोजांग में क्या आता है, मूल, पत्र, बीज और फल प्रयोग किए जाते हैं। पंचांग नहीं होता, केवल मूल, पत्र, बीज और फल। त्वक, केवल त्वक को छोड़ के बाकी मूल, पत्र, बीज और फल इस्तेमाल किए जाते हैं। मात्रा क्या है, मूल कल्क की है 10 से 20 ग्राम, ठीक है। बीज की 2 से 3 दाने और तेल की 4 से 16 मिलीलीटर, ठीक है। योग होता है एरंड पाक, एरंड आदि क्वाथ और मूलादि क्वाथ और एरंड सप्तक क्वाथ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, जो है निर्गुंडी, ठीक है, निर्गुंडी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं निर्गुंडी की। तो निर्गुंडी का जो वो होता है क्या, निर्गुंडी का पर्याय होता है समतालु। निर्गुंडी का पर्याय है समतालु, ठीक है। उसका जो बोटेनिकल नेम है वो है वाइटस नेगुंडो, ठीक है। निर्गुंडी है ना, गुंडा आ गया उसमें तो गुंडो हो गया, ठीक है। वाइटेक्स निगुंडो, ठीक है, वाइटेक्स निगुंडो, वाइटेक्स, VITEX, वाइटेक्स निर्गुंडो, ठीक है। वाइटेक्स निगुंडो, निर्गुंडी का है ना? निर्गुंडी का हो गया वाइटेक्स निर्गुंडो। हमने इसका पर्याय क्या पढ़ा, निर्गुंडी का, निर्गुंडी का पर्याय है सॉरी, समतालु और हाँ, समतालु। समतालु इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि समतालु, समतालु एक ही पर्याय है इसका, शायद बुक में दिया भी नहीं है, ठीक है। इसको समतालु कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि शायद समतल होता है ना, इसलिए इसे कहते होंगे समहालु में होंगे, ठीक है। समतालु कहते हैं, ठीक है। समहालु होगा, ठीक है, समहालु, समतालु नहीं होगा, समहालु होगा, हालू, ठीक है, समहालु, ठीक है। इसका जो क्या
समहालू है, समतालु नहीं है, ठीक है। वाइटेक्स निगुंडो इसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। वाइटेक्स आ गया ना, वी से इसकी फैमिली भी उसी से बता दो, वाइटेक्स निगुंडो फैमिली हो गए वर्बानिशिएई, ठीक है, वर्बानिशिएई, ठीक है। स्वरूप में अभी तक हमने लता पढ़ ली, स्वरूप में छुप पढ़ा, और क्या पढ़ी, नहीं, स्वरूप में भी हमने 2 ही स्वरूप पढ़े, क्या क्या, वृक्ष या छुप, ठीक है, वृक्ष और छुप पढ़े हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो है जो इसका स्वरूप होता है वो गुल्म होता है, लकड़ी जैसा गुल्म होता है, ठीक है। इसका स्वरूप है गुल्म, ठीक है, झाड़ीदार पौधा होता है, ठीक है, गुल्म होता है इसका। तो उसका स्वरूप क्या है, गुल्म है, ठीक है। एक्सेप्शन यही आ गया कि ये इसका गुल्म किसका यूज होता है, वेदकारी वेदा स्थापन द्रव्य में, तो इसका क्या होता है, गुल्म यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर हम देखें गण, तो गण इसके चरक ने भी दिए, सुश्रुत ने भी दिए। तो चरक के गण है क्रमीघन और विषघन। चरक ने जो इसके गण दिए वो है क्रमीघन और विषघन, लेकिन जो सुश्रुत ने इसका गण दिया वो केवल एक गण दिया है, वो सुरसादि गण, ठीक है, सुरसादि गण, ठीक है। सुरसादि गण चरक ने दी, वो सुश्रुत ने दिया, लेकिन क्रमीघन और विषघन चरक ने दिया। गुण हो गया लघु और रूक्ष, गुण हो गया लघु और रूक्ष, रस हो गया कटु और तिक्त। अभी लघु और रूक्ष साथ में कहीं नहीं आए थे, यहाँ पे भी ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ लघु और रूक्ष गुण साथ में आ गए, ठीक है, ये इसके गुण, ठीक है, गुण साथ में आ गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो किसकी, अगर हम इसके रस की बात करें तो कटु तिक्त कई जगह साथ में आया है, तो कटु तिक्त इसके रस होता है, ठीक है। विपाक कटु वीर, अगर विपाक कटु तो अब वीर ऑटोमेटिकली इसमें केवल एक जगह, 2 जगह एक्सेप्शन आ गया, एक तो गुल्म में आ गया और एक इसमें गण सॉरी उसमें स्वरूप में आया और एक गुण में आया। तो स्वरूप में इसका गुल्म था और गुण में इसका लघु और रूक्ष गुण था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विपाक कैसा है, कटु, वीर कैसा है, उष्ण वीर है, ठीक है, वीर कैसा है, उष्ण वीर है। प्रयोजांग में अभी ऊपर हमने 4 चीजें यूज करी थी, क्या क्या, एरंड में जो था वो 4 चीजें यूज हुई थी, मूल, पत्र, बीज और तेल, लेकिन अब क्या यूज हो रही है, पत्र, बीज और मूल यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मात्रा जो है वो पत्र श्वास की कितनी है, 10 से 12 ml, ठीक है, 10 से 12 ml इसकी क्या है, 10 से 12 ml क्या है इसकी पत्र स्वरस की मात्रा है, ठीक है, 10 से 12 ml। मूल त्वक चूर्ण की मात्रा जो है वो है 3 से 6 ग्राम, बीज चूर्ण की मात्रा भी इतनी है। मूल त्वक और बीज 3 चीजें यूज हो रही हैं इसकी, ठीक है। तो मूल की मात्रा, अगर पत्र की बात करें तो पत्र स्वरस की मात्रा कितनी होगी, 10 से 12 ml। मूल त्वक की मात्रा, मूल त्वक चूर्ण की मात्रा की अगर हम बात करें तो 3 से 6 ग्राम, और बीज चूर्ण की बात करें तो 3 से 6 ग्राम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें 3 से 6 ग्राम है, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी तो हमने निर्गुंडी की पढ़ ली, ठीक है। निर्गुंडी एक बार फिर कर लेते हैं, निर्गुंडी का पर्याय है समहालू, ठीक है, समहालू। जो नाम है वो है नाइटेक्स, वाइटेक्स निगुंडो, ठीक है। उसके बाद फैमिली है वर्बानेशिएई, स्वरूप है गुल्म, ठीक है। उसके बाद गण है क्रमीघन, विषघन जो चरक ने दिया, और सुश्रुत ने क्या दिया, सुरसादी गण दिया। गुण जो है वो लघु और रूक्ष है, रस कटु तिक्त है, विपाक कटु है, वीर उष्ण है, प्रयोजांग कैसा है, पत्र, बीज और मूल है। मात्रा पत्र स्वरस की 10 से 12 ml है। मूल त्वक चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है, और बीज चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है। अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है गंध प्रसारणी, ठीक है। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, गंध प्रसारणी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने किसकी बात करी, एरंड की, निर्गुंडी की। अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो क्या है, गंध प्रसारणी, ठीक है।
तो आइए शुरू करते हैं गंध प्रसारणी। तो गंध प्रसारणी का जो बोटेनिकल नेम है वो है पेडिएरा, PAEDERIA, पेडिएरिया फोएटिका, FOETIDA, फोएटिका। ठीक है, पेडिएरिया फोएटिडा, PAEDERIA, पेडिएरिया फोएटिडा, FOETIDA, पेडिएरा फोएटिडा। फैमिली की बात करें तो फैमिली है रूबियाशिएई। ठीक है, फैमिली क्या है? रूबियाशिएई। ठीक है, फैमिली हो गई रूबियाशिएई। स्वरूप हो गया। अब इसकी जो लता है, रोहिणी होता है, रोहिणी नाम सुना है, ठीक है, लड़कियों का नाम होता है रोहिणी, तो उसमें आ लगा देना, आरोहिणी लता। गंध प्रसारिणी का जो स्वरूप है वो लता जरूर होता है, लेकिन कौन सी लता होता है उसका नाम दे रखा है, वो है अहोरोणी, आरोहिणी लता। ठीक है, आरोहिणी लता होती है, क्या होती है? दुर्गंध युक्त होती है, रोमश लता होती है। ठीक है, दुर्गंध युक्त लता होती है, तो उसको कहते हैं आरोहिणी लता। ठीक है, दुर्गंध युक्त, गंध है ना, गंध, गंध का मतलब स्मेल हो गया, तो दुर्गंध युक्त हो गया, तो इसका क्या हो गया कि आरोहिणी लता। गुण कैसा है इसका? गुरु गुण है। गुण में क्या आया है इसका? गुरु गुण है। अभी हमने एक जगह गुरु गुण पढ़ा था, वो था केवल रासना में गुरु गुण, बाकी इनमें किसी में हमने गुरु गुण नहीं पढ़ा। यहाँ पे भी गुण में एक्सेप्शन आ गया कि इसका गुरु गुण हो गया। ठीक है, गुण कैसा हो गया? गुरु हो गया। ठीक है, रस कैसा रहा इसका? तिक्त ही रहा। रस एक ही जगह बदला है शायद, रस यहाँ बदला है ना, यहाँ रस बदला है ना, बस मधुर हुआ है यहाँ, इन सब में रस नहीं बदला, तिक्ती था सब में शायद। हाँ, रस तिक्ती रहा है अभी तक सब में, है ना। अब इसका रस सब में तिक्त था, लेकिन इसमें रस कैसा आ गया? मधुर। एक ही जगह और बदला है, इसमें एरंड में और गंध प्रसारणी में रस कैसा है? मधुर रस है। नहीं सॉरी, रस इसका भी तिक्त है, इसका रस भी कैसा है? तिक्त है। ठीक है, रस कैसा है? तिक्त है। उसके बाद अगर हम बात करें कि विपाक की, तो विपाक कैसा है? कटु विपाक है। विपाक सबका ही कटु आया अभी तक। ठीक है, तो विपाक कैसा है? कटु है। ठीक है, वीर की बात करें तो वीर्ण उष्ण था, इसका शीत था, इसका शीत था, बाकी और इसका भी उष्ण वीर था। क्यों? शीत केवल इसका था, इसका था नहीं, इसका ही था शीत। शीत जहाँ लिखा है केवल उनका ही, दो लोगों का शीत था, बाकी सबका कैसा है? उष्ण वीर है। ठीक है, बाकी कैसा है? सबका उष्ण वीर है। ठीक है, उसके बाद प्रयोजांग की बात करें तो मूल और पत्र। ठीक है, योग की बात करें तो प्रसारणी, गंध प्रसारणी है ना, तो प्रसारणी तेल आता है, प्रसारणी लेह आता है। ठीक है, प्रसारणी तेल आता है और प्रसारणी लेह आता है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो एक बार फिर से गंध प्रसारणी देख लेते हैं। गंध प्रसारणी बोटेनिकल नेम है पेडिएरा फोएटिडा, PAEDERIA, पेडिएरा फोएटिडा, PF, तो पेडिएरा फोएटिडा। ठीक है, रूबियाशिएई फैमिली है इसकी। रूबियाशिएई एक जगह और आई है फैमिली, कहाँ आई है रूबियाशिएई? रूबियाशिएई शायद कदम्ब की फैमिली है ना, रूबियाशिएई है, हाँ, कदम्ब की फैमिली है रूबियाशिएई। ठीक है, तो दो फैमिली एक जैसी, कदम्ब की फैमिली और गंध प्रसारणी की फैमिली एक जैसी है, रूबियाशिएई। ठीक है, स्वरूप क्या हो गई? अहोरणी लता। ठीक है, क्या हो गई? अहोरणी लता है इसका स्वरूप। गुण गुरु है, एक्सेप्शन है गुण में। केवल अभी तक दो, इसके साथ इसकी फैमिली मिल रही है, इसके साथ इसका क्या मिल रहा है? गुण मिल रहा है। क्या? गुरु गुण मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद रस तिक्ती आ गया, विपाक कटु हो गया, वीर उष्ण, उष्ण वीर है। प्रयोजांग में मूल और पत्र यूज किया जाता है, और योग में क्या आता है? प्रसारणी लेह आता है और प्रसारणी तेल आता है। अगर अब हम तगर की बात करें, नेक्स्ट आ रहा है तगर। ठीक है, तगर का बोटेनिकल नेम क्या है? तगर का हम बोटेनिकल नेम देख रहे हैं, इसका कोई पर्याय नहीं है। ठीक है, तगर का और गंध प्रसारणी का कोई पर्याय नहीं है। ठीक है, तगर का पर्याय नहीं है, लेकिन इसका बोटेनिकल नेम क्या है? वेलेरिना, वेलेरिएना वॉलिशी। ठीक है, वॉलिशी, VW
यूवी वाला आता है ना, वो वाला वी है, वेलेरिएना, वैली होता है ना, वैली भी है, तो वैली से ले लो वेलेरिएना, RIANA, रियाना, रियाना होता है ना नाम, रियाना, तो वेलेरिएना। क्या है, वेलेशी, WALL, वेलेशी, WALLICHII, वेलेरिएना, वेलेशी। फैमिली वेलेरिनिएशी है, जैसा उसका बोटेनिकल नेम है वैसे ही फैमिली है, वेलेरिनिएशी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, वेलेरिनिएशी फैमिली हो गई, स्वरूप इसका कैसा हो गया, छुप हो गया। ठीक है, इसका कैसा था, इसका जो था वो अहोरणी लता थी, ये भी एक एक्सेप्शन था इसका कि इसकी अहोरणी लता थी। ठीक है, ये एक्सेप्शन लिखे हुए हैं यहाँ, अहोरणी लता थी। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, छुपा, इसका क्या था, गुल्म था, ये एक्सेप्शन था, बाकी इनमें छुप और वृक्ष ही आए थे। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, इसका छुप होता है। उसके बाद गुण, गुण कैसा होता है, लघु स्निग्ध होता है। अभी तक हमने लघु स्निग्ध, स्निग्ध और तीक्ष्ण पढ़ा था, लघु रुक्ष पढ़ा था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, लघु और स्निग्ध गुण आ गया। ठीक है, लघु और स्निग्ध आ गया। अभी हमने इन सब में कैसा पढ़ा है, जो गुण था इसका गुरु था, इसका रुक्ष था, इसका कैसा था क्या है, पद्मक, पद्मक का जो था वो गुण था लघु, केवल लघु लिखा है ना ये। ठीक है, और इसका कैसा था, रुक्ष था गुण, इसका कैसा था, गुगलू का क्या था, लघु था, गुगलू का लघु था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने इसका पढ़ा, इसका क्या था, एरन का जो गुण था वो स्निग्ध और तीक्ष्ण था, ये भी एक एक्सेप्शन था ना इसका, स्निग्ध और तीक्ष्ण था। ठीक है, इसका और क्या था, इसका लघु रुक्ष था, इसका कैसा था, गुरु था, इसका कैसा आ गया, लघु और स्निग्ध आ गया। ठीक है, ठीक है, लघु और स्निग्ध। रस इसमें 3 प्रेजेंट होते हैं, कटु तिक्त कषाय, ये तो याद हो जाएगा, ये इतना टफ नहीं है। तगर में 3 रस प्रेजेंट होते हैं, कटु तिक्त और कषाय। ठीक है, उसके बाद विपाक कैसा हुआ, कटु। ठीक है, वीर सबकी तरह उष्ण, लेकिन जहाँ शीत था वहाँ शीत चेंज हो गया था, वो लिखवाए हुए एक्सेप्शन में है, तो इन दोनों में कैसा था, शीत वीर्य था, तो शीत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मधुर विपाक के साथ शीत वीर होना चाहिए था, लेकिन उष्ण वीर था, यहाँ पे चेंज था, यहाँ पे भी उष्ण वीर था रुक्ष के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या प्रयोजांग में केवल क्या यूज होती है, इसकी मूल यूज होती है, और मात्रा किसकी होती है, 1 से 3 ग्राम। तो अगर तगर की बात करें तो तगर का बोटेनिकल नेम है वेलेरिएना, VALLE वेलेरिएना, RIANA वेलेरिनिया, वेलेशिया, WALLICHI, वेलेरिना, वेलेशिया। उसके बाद वेलेरिनिएशी फैमिली है, स्वरूप इसका होता है छुप। ठीक है, गुण होता है लघु और स्निग्ध, रस होता है तिक्त, कटु, कषाय। ठीक है, विपाक कटु, वीर्युष्ण, प्रयोजांग मूल, और मात्रा 1 से 3 ग्राम। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।